इनसाइड द ईगो, ये बुक का नाम है और ये किताब लिखी है मेरे दोस्त सुमित मोदी ने, जो मेरे कलीग भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। दोस्तों, ये ईगो हमने सुना तो बहुत बार है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने साथ ईगो को एक्सपीरियंस होते हुए और एक स्टम्बलिंग ब्लॉक होते हुए अगर हमने देखा है और उसको फिर हमने महसूस करके कागज पर उतारा है, तो ये एक बड़ा काम है, क्योंकि इससे अपना तो भला होता ही होता है, लेकिन जब हम कागज पर उसको उतारते हैं तो किसी और का भी भला होता है। और ये भलाई का काम किया है सुमित मोदी ने, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं। तो दोस्तों, इनसाइड द ईगो की कुछ बातें सुनते हैं और व्हाट मेड हिम राइट दिस बुक। तो सुमित, व्हाट मेड यू राइट दिस बुक? So first of all, thank you for inviting me on the show. ईगो, जैसे हमने सुना है, एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। इसकी ज़्यादा बात नहीं होती, बिकॉज लोगों का मानना है कि मेरे अंदर तो ईगो है ही नहीं, जो ईगो है वो मेरे साथ वाले में, दूसरे लोगों में। और यदि वो ही अपना ईगो कम कर ले तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। लोगों का मानना है कि मैं सही और सामने वाला गलत, तो यही सोच के साथ लोग जीते रहते हैं। बिकॉज ये बहुत ईजी है बोलना कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, क्योंकि आपको शरीर के लेवल पे, एट फिजिकल लेवल, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर यू हैव ईगो और नॉट। बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, कुछ चीजें बिगड़ेंगी जो आपको इंडिकेट करेगी कि मेरा ईगो है। जैसे कि योर रिलेशनशिप्स विल बी नॉट एज ब्यूटीफुल एज दे शुड बी, यू विल नॉट गेट सक्सेस, आपको लोग आपकी कंपनी एंजॉय नहीं करेंगे, आपके ऑफिस में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा। तब आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि कुछ तो यार ठीक नहीं चल रहा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने देखा कि लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही है, तब लगा कुछ सोचना चाहिए। इसी के साथ एक चीज और जो मैंने काफी सुना है, जो हम भी नॉर्मली सुनते हैं, कि मैं आर्ग्यूमेंट, और अगर आई एम फाइटिंग और डूइंग आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ रेस्पेक्ट, इट इज नॉट माई ईगो। मैं तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बात कर रहा हूं। लोग बहुत कैजुअली बोलते हैं, तो मुझे भी लगता था यार ये बात तो सही है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत बड़ी चीज है, इसको बचा के रखना चाहिए, इसके लिए किसी से लड़ाई हो तो भी ठीक है। बट जब मैंने जाना कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बहुत अलग अलग है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ईगो क्या है। सो जैसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट की नॉर्मली बात करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट का दो वर्ड है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जब रिस्पेक्ट खुद की है, रिस्पेक्ट सेल्फ की है, तो उसे कोई दूसरा आदमी से मांगने की जरूरत क्या है? दूसरा आपको इंसल्ट नहीं कर सकता, आपको कुछ दे नहीं सकता, तो उसके लिए आपको फाइट के आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो ईगो ही नहीं आपका। जब ये बात समझ में आई, तब देखा लाइफ में की चीजों को, पुरानी चीजों को जाके देखा कि खुद के अंदर क्या क्या ईगो ट्रिगर्स थे, उन पे काम किया, कम किया। अब जैसे मैंने खुद को देखा, वैसे लोगों को भी देखते हैं। लोग भी क्या करते हैं, लोग भी वैसे कोई गुस्सा कर दिया, किसी पे बात कर दिया, कोई ईगो से बिहेव कर रहा है। ये सब देखने के बाद में ऐसा कहीं लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जब लोगों को पता चले कि मेरा कौन सा एक्शन ऐसा है जो ईगो से ड्राइव कर रहा है। फैंटास्टिक। सुमित ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं दोस्तों, जो सिर्फ इनकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। और मैं अगर हमारी भी बात करता हूं, उसमें मैं भी आता हूं। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड द सेम इमोशंस गेटिंग इनटू द वे ऑफ माय लाइफ, एंड व्हेन आई रियली लुक बैक, तो मुझे लगा कि काम दूसरों पर नहीं, दूसरों को अपने हिसाब से चलाना नहीं है, पहले खुद पे काम करना है, दूसरे अपने आप बदलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए सुमित, मैं जैसे आप अभी बता रहे थे मुझे कि आपकी लाइफ में भी इस तरह से हुआ, हमारी लाइफ में भी होता है इस तरह से, बट मैनी पीपल डोंट ओपन अप। वो बात नहीं करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये हुआ कि भाई दूसरा बदलेगा तो मैं बदलूंगा, तो उस चीज को आपने किस तरह से हैंडल किया? व्हाट मेड यू थिंक दैट इट इज यू ऑन विच यू हैव टू वर्क? सर देखिए, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो बात है कि आदमी सोचता है कि मैं सही दूसरा गलत। जब तक हम ये सोच रखते हैं कि मैं सही दूसरा गलत, मैं खुद पे कभी काम ही नहीं करूंगा। मुझे लगेगा मैं तो गलत हुई नहीं, कभी हमेशा सही हूं। तो जब ये रियलाइजेशन होता है, अब ये रियलाइजेशन आपको कैसे हो सकता है? या तो आपको लाइफ में कोई ठोकर लगे, तब आप समझो कि यार अभी जीवन में एक ठहराव की जरूरत है जहां मुझे सोचना है। या आप किसी और को देखो जिसके लाइफ में कुछ हुआ, तो आप एक ठहराव करो। या फिर आप एक नॉर्मल रूटीन में खुद के साथ थोड़ी बात करें। तो बेसिकली जब आप एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जब आप खुद से बातचीत करते हैं,
जब आप अच्छा पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब आप बड़े लोगों को सुनते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि मेरे साथ कुछ तो ठीक नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, जब आपके रिश्तों में लड़ाइयाँ बढ़ जाएगी, जब आपके बॉस के साथ में आर्गुमेंट बढ़ जाएंगे, तब आपको लगेगा कुछ तो ठीक नहीं हो रहा। वो मोमेंट होगा जब आपको एक स्टेप रुकना पड़ेगा और खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो वो स्टेप ऐसा होता है जब आप खुद के ईगो को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसीलिए बुक में मतलब मैंने बहुत सिंपल तरीके से काफी स्टेप्स दिए, जिसमें एक लेमैन को भी पढ़ के समझ में आएगा कि कौन से एक्शन ऐसे हैं जो मेरे ईगो से ड्राइव हो रहे हैं। व्हाट आर द एक्शंस विच आर ड्रिवन बाय माय ईगो, व्हाट आर माय ईगो ट्रिगर्स, और उनको देख के हम अपने ईगो को कम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक आदमी की तनख्वाह महीने की, मतलब समवन इज अर्निंग 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ। अब एट द एंड ऑफ द मंथ ही इज नॉट सेविंग एनीथिंग। सो उसको पता भी नहीं है, उसको लगता है कि ठीक है ये नॉर्मल लाइफ है। बट यदि मैं उसको बताऊं कि आपके 10,000 रुपए आप ऐसे काम में खर्च कर रहे हैं जिसको आप बचा सकते हैं, तब उसको रियलाइज होगा हाँ 10,000 रुपए मैं बचा सकता हूं, तो वो उस वक्त से काम चालू करेगा और अपना पैसा बचाना शुरू करेगा। यही बात ईगो की है। जब आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा एक्शन है जो ईगो से ड्राइव हो रहा है, तब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे और अपना ईगो कम करेंगे। सुमित, इस किताब में मैं देख रहा हूं कि आपने कुछ रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं। मैं उनको पढ़कर सुनाता हूं, और वो रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स हैं। पहला है, डू आई टेंड टू अनाउंस द स्टार्ट ऑफ एनी टास्क विदाउट ए वेल डिफाइंड माइंडसेट। क्या मतलब है इसका? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आदमी की एक मतलब हमारी एक नॉर्मल आदत होती है कि हम कुछ भी काम करने से पहले सभी को अप्रिशिएशन चाहिए। नॉर्मल है, आप काम करो या मत करो, हम सभी को अप्रिशिएशन चाहिए कि लोग मुझे आके बोले कि तुमने तो यार बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये नेक्स्ट स्टेप की बात है कि आप अप्रिशिएशन काम करने के बाद नहीं, एक कदम पीछे आके काम करने से पहले ही आप सोचते हो कि मुझे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। तो आपने कुछ काम शुरू किया, मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने अभी जस्ट एक स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, आप चालू करने वाले हैं, आपको नहीं पता कि बिजनेस में एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ से फंडिंग लेनी है, कहाँ से मटेरियल सोर्स करने वाले हैं, बट आपने जस्ट अनाउंस कर दिया कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपको अप्रिशिएशन चाहिए कि सुमित या ये बंदा तो ऐसा काम कर रहा है जो बाकी लोग काम ही नहीं करते, और आपको लोगों से वाह मिलने लगी। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि आपका इंटेंशन ये भी क्लियर नहीं कि मेरे को करना है कि नहीं करना, करना है तो कैसे करना है। तो इस पॉइंट का मतलब है कि आपके प्रॉपर वेल डिफाइंड माइंडसेट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि मेरे को काम करना है। तो उसके बाद ही आप लोगों को बताएं कि मैं करना चाहता हूं। आप इंटेंशन के साथ बताएंगे तो वो ठीक है, बट नहीं बताएंगे तो आपका कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रहा है, जो आपको बोलता है यार मुझे तो पहले अप्रिशिएशन चाहिए, काम को बाद में देखिए। सुमित, बहुत सारी इस तरह की चीजें हमने देखी हैं कि हम सबको पता है कि ईगो नाम की कोई चीज होती है और वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे दुखों का भी कारण बनती है। द 5 वाइसेस, जिनको हम लोग बोलते हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, और उसमें सबसे एंड में अहंकार होता है। ऑलराइट, अहंकार मीन्स ईगो। तो परमात्मा ने भी हमको ये सिखाया है कि ये जो विकार हैं, अगर ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं तो हमारी जिंदगी में दुख आना तो संभावित है, मतलब आएंगे ही आएंगे। हमको पता भी है कि ये ईगो नाम की जो चीज है ये हमारी लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट करती है, फिर भी हम लोग इसको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं। अब आपने ये किताब तो लिख दी है, लेकिन हाउ डू यू थिंक दैट दिस बुक इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड? जनरली हम लोग देखते हैं कि आजकल तो बहुत मटेरियल है मार्केट में, you have a lot of stuff available on the internet. So how do you want your, people or the people whom you want to learn something out of this book to read this, have the time and have the patience to read this book? What are your plans like? See, इस बुक का यदि मैं कुछ अलग से बात करूं, इसमें क्या अलग है? किसी भी काम यदि आप मेरे को किसी आदमी से कुछ काम करवाना है, सो काम करवाने से सबसे पहले तो मेरे को उसको मोटिवेशन देना पड़ेगा, मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। वो करने के बाद में उसको मेरे को थोड़ा उसको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हो सिर्फ आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आपका खुद का भी काम। तो इसी तरीके से इस बुक में मैंने सबसे पहले तो इस बुक में जो दिया गया है कि आपको एक्शन आइटम्स दिए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्शन मेरा ईगो कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक फीडबैक दिया, अब आपने फीडबैक तो सुना नहीं, फीडबैक देते बोला यार इसको तो मेरे को तो सब पता है, मैं इसकी क्यों सुनूं? ये तो नॉर्मल बात होती है, फीडबैक सुनते नहीं है, तो आपने इस बात को नकार दिया।
तो इसी तरह के पॉइंट जो बुक्स में दिए गए आपको पता चलेगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर रहा हूं तो मेरा ईगो बीच में आ रहा है। सेकंड जो एक अच्छी बात है, जैसे आपने अभी जस्ट एक रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट पढ़ा, सो हम कुछ भी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोस्पेक्शन, कि मैं कोई चीज नई चीज सीखना चाहता हूं तो मैं उस पर इंट्रोस्पेक्ट करूं कि ये चीज मेरे जीवन में कितनी एप्लीकेबल होती है, हाउ मच इट इज एप्लीकेबल इन माई लाइफ एंड टू व्हाट एक्सटेंट। So for that there are so many questions given in the book at the end of every chapter, to which if anyone is giving genuine answer, definitely he is going to get benefited, because he will get to know himself better. So this book is like a mirror which will show you yourself better and deeper. मैं बहुत बार ये देखता हूं कि जैसे ये बुक है, वैसे ही हमारी जो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक किताब है या फिर शास्त्र है वो भागवत गीता है। मैं बहुत बार रेड लाइट्स पे, मैं बहुत बार रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म्स पे और कई पब्लिक प्लेसेस पे देखता हूं कि बहुत सारे हरे रामा हरे कृष्णा मिशन के लोग जो हैं वो भागवत गीता को बेच रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, लोगों को बांट रहे होते हैं। अब वंस अपॉन अ टाइम जब मुझे भी भागवत गीता का पता नहीं था तो मैंने भी ली थी और लेके मैंने भी उसको पढ़ने की कोशिश की थी और मैं पढ़ नहीं पाया था, और अगर पढ़ा था मैंने तो समझ नहीं पाया था। तो अगर आप इस बुक को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को समझ नहीं आती है तो हाउ डू यू वांट क्या आप कोई सेमिनार्स, इस तरह की कोई पब्लिक गैदरिंग या फिर स्टार्टिंग विद योर कलीग्स ओनली, योर फ्रेंड्स ओनली, डू यू वांट देम टू कम ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ योर जर्नी, सो दैट you understand this, they understand this, and then they make some other people understand what is written in this book, rather than you selling it and then it is gone, or somebody has purchased it just to please you, or you know. So why do you have any plans to make this ego, you know, getting extracted out of the society with some kind of movement starting from the corporate world? देखिए, दुनिया को मतलब टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर वी नीड नॉट मेक एवरीवन गुड इनिशियली। इफ इन एवरी हाउस one person has changed, if in every office few person have changed, they have become positive, they can make good impact to the remaining people in the house or in the office. So ऐसे ये बुक है, इनिशियली यदि इसको सभी लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट हर परिवार से एक एक आदमी भी पढ़े तो इसको पढ़ के अपने घर में इसको फैला सकता है, अच्छी बातें बता सकता है। बिकॉज व्हेन यू मेक द चेंज इन योरसेल्फ, पीपल विद यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट चेंजिंग, बिकॉज योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आर गोइंग एवरीवेयर. That's fantastic. Yeah. Carry on. So for this book, what I'm planning is, first, the book is available, people are ready to read. But yes, additionally, I'm thinking about that I will take some lectures in the corporates or on social medias, because social media is a very good way to start, like Instagram, YouTube. Definitely, I'm going to take few chapters from it or some different topics related to this, and I will make videos. And definitely, I'm planning to keep some live webinars also. Fantastic. So that people can ask questions. Because sometimes reading just doesn't help. आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन होते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं आपको लगता है मेरे को आंसर मिल सकता है, तो उसका रियल बेनिफिट होता है. Fantastic. That's how we can start to, you know, change not only the world, not only the country, not only the society, not only the workplace, but change thyself, and then we see others changing. Then we see the workplace changing, then we see the society changing, then we see the nation changing, and then we see the world changing, you know. So the change has to begin from within. So this is what is this book saying all about. And I think, you know, before we wind up this conversation, Sumit, I'll just want you to tell me what is the best chapter of this book which I should be taking as a takeaway. See, best chapter you want to take, there is a chapter on impact of ego. First, we have to understand how the ego arises, and secondly, how the ego impacts us. So I think ego कैसे होता है, most of us knows. Success है, position है, पैसा है, हमारी position है, इमेज क्रिएट करते हैं, स्किल्स है, दोस्त क्रिएट करते हैं. बट यदि एक चैप्टर जो आप बुक से यदि पढ़ेंगे, जो मैं चाहता हूँ हर आदमी पढ़े उसको, वो है इम्पैक्ट ऑफ ईगो, कि वो आपके लाइफ में कैसे कर रहा है. बिकॉज वो आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट बताएगा कि आपके कौन सा एक्शन में ईगो है. बिकॉज यदि आपको एक बार पता चल गया मेरे ईगो का है, तो फिर आपको किसी का जरूरत नहीं है,
आप अपने ईगो को कम कर सकते हैं। फैंटास्टिक दोस्तों, ये जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए लोगों को सिखाते हैं कि पैसे को कैसे जोड़ना है, पैसे को कैसे संभालना है और पैसे को कैसे यूज करना है, वैसे ही ये शायद अब संस्कारों को भी सुधारने की, जोड़ने की और कलेक्शन की, पॉजिटिव संस्कारों को कला सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच सुमित, इट वॉज वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।